हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना YouTube चैनल थिंक सिंगल में। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग मिसलीडिंग कंटेंट को पढ़कर एनडीए के एग्जाम देते हैं और सफल नहीं हो पाते। दोस्तों एक छोटी सी कहानी समझाता हूं मैं आपको। एक स्टूडेंट एनडीए का एग्जाम 3 बार दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने 3 बार एग्जाम दिया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि सर मेरा जो है ना पढ़ने का तरीका गलत था। तब मैंने उनको समझाया कि इस तरह से पढ़ना चाहिए। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा देखिए, आप अगर साइंस के छात्र हैं तो आप ऑलरेडी वो पढ़ चुके होंगे, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर आप साइंस के नहीं, आर्ट है, कॉमर्स के हैं, तो फिर भी देखिए कि आपको किन किन टॉपिक को नहीं पढ़ना है। बहुत सारा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें बातें बताई जा रही है जो कि आता ही नहीं इंडिया के एग्जाम में। उसको उस चीज को सत्यता से कोई भी रिलेशन नहीं रहता है। तो लेट अस डिस्कस कि आखिर वो क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक है एनडीए स्टूडेंट इन टॉपिक को ना पढ़े। मैं कौन से टॉपिक चर्चा कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गेट के पेपर से। गेट के पेपर में आपको जैसा कि पता है साइंस का वेटेज 40 से 50 क्वेश्चन आता है। तो इस स्थिति में आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा हो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किसको छोड़े किसको कंसीडर करें। देखिए मार्केट में काफी र्यूमर्स है, मैंने अफवाहें फैली हुई है कि 11 12 के एनसीईआरटी आप पढ़ो। भाई साहब क्या बोलूं, 11 12 के एनसीईआरटी आपको हलवा नहीं लग रहा कि आप 2 महीने में पढ़ लोगे। ठीक है, और इसके अलावा 11 12 के एनसीईआरटी से 90% चांस रहती है क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं आते क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो एनडीए का 5 साल का ट्रेंड है पूरा बेसिक पूछा जाता है 9 10 के लेवल। तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि अगर आप 11 12 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और बहुत सारा चीज पढ़ रहे हैं, चपटी का निकालना सीख रहे हैं, उसके बाद सेंटर ऑफ मास सीख रहे हैं, तो आप मेरी बात समझिए, से पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में बहुत रेयर केस में मतलब क्वेश्चन आएंगे। आप अगर कंप्लीट भी कर लेंगे तो भूल जाएंगे अगर आप नया नया से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप पहले से पढ़ चुके तो इस पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए, आपको फोकस करना है 9 10 के साइंस एनसीईआरटी के। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, मस्त है, इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। सबसे पहला मिस्टेक आपको अमेंड करना है, सुधारना है कि आप जो है 11 12 के एनसीईआरटी साइंस नहीं पढ़ोगे। ठीक है, मेरी भी 2 महीना सजेशन मान के चलो, रिजल्ट अपने आप अच्छा आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लगातार 2 साल से एनडीए के लिए पढ़ा रहा हूं, तीसरा साल चल रहा है। ठीक है, देखिए अब दोस्तों आपको करने क्या है, अगर ये नहीं करने क्या है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कूदो। अगर संभव है तो आप एनसीईआरटी लगाओगे 9 10 के, इसके अलावा अगर संभव है तो आप लुसेंट का कंप्लीट साइंस से कहा था वो लगा लो। और इसके अलावा डेली साइंस पर देखो आप ध्यान, जैसे कि लेड का कहां पर यूज है, क्वार्टर्स का कहां पर यूज है दोस्तों। ठीक है, लेड बनता कैसे है। ठीक है, ओके, ये छोटी छोटी चीजें जो डेली साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, ये कहां मिलेगी तो आप यूट्यूब पर सिंपली जाओ, सर्च करो, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करने का, आपको साइंस में 50 क्वेश्चन अगर आते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन, तो आप आराम से 35 से 40 के पास पहुंच जाओगे इजीली सॉल्व करके। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको साइंस में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो सबसे पहले पढ़ने हैं, इन सबको लीव करके कोशिका एनसीईआरटी से सबसे पहले पढ़ना। कई बार क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के लाइन ही उठा के पूछते हैं। उत्तक एकदम लाइन रहता है, लाइन से लगने, उत्तक यानी टिश्यू, एनसीईआरटी के लाइन। कार्बन तथा उसकी यौगिक, साबुन का बनना, ये सब एनसीईआरटी के लाइन रहते हैं। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है, ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं, ये भी कंप्लीट एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, ओके, विटामिन तथा उनके नाम, इन टॉपिक को आपको पहले पढ़ने, और बहुत सारे टॉपिक है, अगर हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो साइंस में आपको ये ध्यान देने हैं। ठीक है, और दोस्तों कभी भी ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मत भूलना, पीछे मत जाना, बहुत पीछे मत जाना। 2009 10 की मत करने लगना, 14 के बाद 13 के बाद क्वेश्चन को करना, 13 या 12 से शुरू करना और 21 तक जाना। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई रियलिटी क्या है, सर क्या बता रहे, सही बता रहे या झूठ बता रहे, खुद भी एनालिसिस करके देख सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू नहीं किए तो नसीब खराब हो जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू से अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस साल भी वही काम हुआ है, एकदम साइंस का लेवल बहुत आसान था। ठीक है, तो आपको वैसे ही काम करना है जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए अब करंट अफेयर्स के बारे में भी काफी अफवाहें उठती है। ठीक है, कि लोग क्या करते हैं, वन लीनियर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। वन लीनियर इन सेंस क्या कि मतलब उसकी दीप्त बातें नहीं समझ पाते और वन लीनियर में फटाक पढ़ के जाते हैं। इसका अपॉइंटमेंट कौन है, इसको मतलब इसको किसको नियुक्त किया गया, क्या नियुक्त किया गया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर की बातें नहीं पढ़ते। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी हमने दोस्तों रिसेंटली अभी आपने देखा कि लता दीदी जी का डेथ हुआ था। ठीक है, तो उसमें काफी जो हमें वैसे दुख भी है, लेकिन अगर आप इसे एज अ सिनेरियो, एज एग्जांपल लेकर चले, ठीक है, तो उनके बारे में आप ये मत जानो कि वो एक सिंगर थे। ठीक है, उनके जीवन के बारे में आप जानिए कि वो कितना स्ट्रगल किए थे, कब उन्हें क्या मिला, उन्हें भारत रत्न कब मिला था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि हाल में ही किस सिंगर का डेथ हुआ, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा आपसे। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, उनके क्या अचीवमेंट रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया है। ठीक है, कि मतलब उन्हें भारत रत्न कब मिला था।
ठीक है, या उसे उन्हें पद्म विभूषण पद्म भूषण ये कब मिला था, तो ये आपको जानना है, ना कि वन लीनियर कभी पढ़ने का प्रयास न करें, थोड़ा अंदर की बातें जानने की कोशिश करें, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस पे ज्यादा फोकस कीजिए, डिफेंस को पढ़िए। देखिए इतिहास में भी काफी रिवर्स पढ़े कि सब चीज पढ़ के जाओ, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, अरे भाई हमें भी पता यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन उतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है कि हम समझ नहीं पाए, ठीक है। समझा जा सकता है, जैसे साइंस में समझा जा सकता है कि किस कंटेंट को पढ़ेंगे, कितना भी इनप्रेडिक्टेबल माने प्रेडिक्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल होगा, कितना भी होगा तो पता चल ही जाएगा कि भाई इसमें क्या हमारा प्रेडिक्शन सही रहता है या गलत रहता है, ठीक है। तो देखिए सभी चीजों का ना पढ़े, ठीक है। इवन मतलब बिगर मिस्टेक सब लोग आप करते हैं, ठीक है, कि कुछ भी पढ़ लेते इतिहास में, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, आपको वो नहीं पढ़ने, ठीक है। देखिए इतिहास में सबसे पहले आप पीवाईक्यू थ्रू जाइए। पीवाईक्यू इन सेंस क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबका बाप है, ये बता देगा कि कितना पानी में है पिछले साल का प्रश्न और कितना नहीं है। आप 10 साल के जब पीवाईक्यू करोगे ना हिस्ट्री का, आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि आप मॉडर्न इंडिया ज्यादा पढ़िए और एंशिएंट मेडिवल में आप वर्क को पढ़िए कि कब कौन सा सिस्टम अप्लाई किया गया, बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, यानी वन लीनियर उसको पढ़िए, पीछे वाला जो एंशिएंट और मेडिवल है, कौन राइटर क्या लिखे थे, ठीक है, और किसके राज्य में कौन सा विदेशी यात्री आए थे, ठीक है। ये छोटी छोटी वन लीनियर आप ट्यूशन से भी कंप्लीट कर सकते हैं। और मॉडर्न इंडिया को इन डेप्थ पढ़िए, गांधी जी का क्या वर्क रहा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी का क्या रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या महत्वपूर्ण बातें रही, ठीक है। आप मॉडर्न इंडिया को डेप्थ एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं। पढ़े कैसे, तो यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, नहीं तो बुक है, बुक से पढ़िए, ठीक है। 5-6 घंटा में आपका पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक सीरियल जैसे होगा, ठीक है, शुरुआत के सिमर का, ठीक है। देखिए इंग्लिश में भी काफी महत्वपूर्ण दोस्तों क्या होता है कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी कर दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कुछ भी पढ़ा दो, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ भी पढ़ना भी नहीं है और दोस्तों कुछ पर ध्यान देना भी नहीं है। जैसे देखिए, जैसे कि पिछले साल का ट्रेंड अगर देखिए, कई बार टेंस से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ड एंड स्लैंग से पूछा गया, ठीक है, वर्ड एंड स्लैंग आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा वीडियो डाल देंगे। वर्ब से पूछा गया, नरेशन से पूछा गया, आर्टिकल और एडजेक्टिव, इससे काफी प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इन टॉपिक्स को ध्यान देने पड़ेंगे। अननेसेसरी फालतू कंटेंट हमें दिमाग में नहीं लाने, क्योंकि दिमाग हमारा उतना बहुत बड़ा वास्ट नहीं है, टाइम भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए वोकैब्स में आप लोग इधर उधर के कंटेंट मत पढ़ो, ठीक है। देखो आप अच्छी बात है कि हिंदू से या द टाइम्स ऑफ इंडिया से वोकैब करोगे, अभी टाइम नहीं उतना करने का, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जाओ, उसका एनालिसिस करो, उसी का जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स निकल रहा है उसे करो, ठीक है। इसके अलावा जिस टीचर से आप पढ़े उनके लेक्चर्स को देखिए, उन पर बिलीव करके इंग्लिश में आप जा सकते हैं, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आप कुछ भी करने लगते हैं, 10-10 किसी अलग अलग प्रकार के इडियम्स फ्रेजेस जिसका कोई महत्व भी नहीं निकलता, छोटा छोटा इडियम्स फ्रेजेस आप करने लगते हैं जो पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। तो आप इडियम्स फ्रेजेस करो, एसएससी के पिछले जो इडियम्स फ्रेजेस लगभग 1000 से 1500 है, उसे ही याद करके जाओ, उसमें से एक आध दो आ जाता है, सीडीएस के एग्जाम में जब आ जाता है तो ये एनडीए का एग्जाम है, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों और कई सारी चीजें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, ये आपको एक प्रीकॉशन के रूप में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं कि मतलब आप अपना प्रिपरेशन को मतलब इस तरह से इधर उधर ना करें, क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। आप वही चीज पढ़े जो सही कंटेंट है, ठीक है। गलत कंटेंट पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि गलत कंटेंट पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो आपकी ये राइट बनती है कि आपको मैं सही जानकारी दूं, ठीक है। अच्छा अगर आपको लग रहा है कि सर जो बता रहे हैं हमें इस पे बिलीव नहीं हो रहा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार खुद पीआई उठा के देखो, 5 साल देखो, उसके बाद कमेंट करने आओगे यस सर, ठीक है। क्योंकि मैं इस वीडियो को बना रहा हूं पिछले 10-15 साल के पेपर को देखते हुए, ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए, साइंस के टीचर से बात करते हुए, इंग्लिश के टीचर मैं खुद अपने आप से बात करते हुए, ठीक है। तो अलग अलग मैं बात करते हुए, इतिहास के इवन टीचर जो हैं उनसे भी मैंने बात किया, ठीक है, और मैंने खुद बैठ के देखा इतिहास में क्या चीजें आती है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, कम समय है, ठीक है, और ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, शेयर कीजिए उन तमाम छात्रों के साथ जो कि इस तरह के मिसलीड में रहते हैं। बहुत मैं YouTube पर वीडियो अक्सर ट्रेंड होते देखता हूं कि 11th-12th की एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, नथिंग इज लाइक दैट, ठीक है। ये एक कहावत ही रह जाती है वहां तक, क्योंकि बहुत वास्ट 11th-12th की एनसीईआरटी, वो जेईई एडवांस मेंस लेवल का है। आप तो जनरली एक एग्जाम दे रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। थैंक यू, आप सभी लोग हमसे जुड़े, ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह से प्यार देते रहिए और इंग्लिश के सीरीज को जरूर देखिए, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं आपको एक नए तरीका से बताता हूं।